लोधरा में दरिया सतलज में एन वाहन और झांबी वाहन के हिफाजती बंद टूट गए। पानी बस्तियों में दाखिल, सैलाब में फंसे 500 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बहावल नगर में चक लालिका के करीब कश्ती उलटने से 2 नौजवान डूबकर जम बहक, लाशें निकाल ली गईं। गुज़श्ता रोज रेस्क्यू टीम ने 20 अफराद को बचा लिया था। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में दरिया चनाब पर सैलाबी पानी के शदीद दबाव के बायस सुपर बंद में शगाफ, 3 मजदूर रेले में बह गए, 2 को बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी। बंद टूटने से बस्ती मिट्ठू, सोमन और बस्ती बंगाला में पानी दाखिल, लोगों की नकल मकानी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पानी फराहम करने वाला रावल डैम फिर भर गया। लेवल 70-152 फुट पर पहुँचने पर स्पिलवेज कुछ देर में खोले जाएंगे। कोरंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के, NDMA के नाले से मुल्हिका रिहायशी आबादियों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की इसराइल का नाम लिए बगैर कतर में हमलों की मजम्मत। अमरीका समेत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के 15 रुकन ममालिक का मजम्मती बयान बरतानिया और फ्रांस ने तैयार किया। सलामती कौंसिल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हिमायत की। गजा से यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी को अवलीन तरजीह रखने पर जोर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइली हमला UN चार्टर और कतर की सलामती के खिलाफ है। इसराइल ने सिर्फ कतर नहीं बल्कि आलमी अमन को नुकसान पहुँचाया। सदर आसिफ अली जरदारी चीनी हुकूमत की दावत पर आज से 21 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर ममलिकत शंघाई, चांगडू और संग्यांग के दौरे में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकात करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। सफारती ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर ममलिकत के साथ चीन का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप के साथी और इसराइल नवाज चार्ली कर्क को गोली मारने वाले मुश्तबा हमलावर की CCTV वीडियो जारी। हमलावर को फायरिंग के बाद इमारत की छत से कूदकर फरार होते देखा जा सकता है। FBI के मुताबिक मुश्तबा हमलावर अपनी बंदूक और गोलियां करीबी जंगल में फेंक गया। कातिल की गिरफ्तारी पर $1 लाख का इनाम। IMF का वफ्द 25 सितंबर से 2 हफ्ते के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगा। पहले मरहले में तकनीकी मुज़ाकरात होंगे, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात किए जाएंगे। IMF वफ्द पाकिस्तानी मईशत के जायजे के बाद तीसरी किस्त जारी करने या न करने की सिफारिश करेगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसकी मंजूरी देगा। IMF वफ्द की वजारत ख़जाना, तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक, FBR, उगरा और नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों से भी मुज़ाकरात होंगे। कमांडर इराकी फ़िज़ाइया की सरबराही में आला सतह दिफाई वफ्द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी ताउन और पेशा वराना दिलचस्पी और तरबियती अमूर समेत दीगर अमूर पर बातचीत। इराकी कमांड को पाक फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल सलाहियतों, टेक्नोलॉजी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इराकी कमांडर ने कहा कि पाक फ़िज़ाइया जदीद पेशावराना टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की याफ्ता फ़िज़ाइया में ढल चुकी है। इराकी फ़िज़ाइया PAF पायलट्स की एक्सचेंज पोस्टिंग से मुस्तफ़ीद होना चाहती है। एयर चीफ ने कहा इराकी एयरफोर्स की इस्तेदादी कार बढ़ाने के लिए पुरआज़्म हैं। पेशावर में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। हुकाम के मुताबिक एहलकार पर ड्यूटी के बाद घर जाते हुए फायरिंग की गई। मोहम्मद आतिफ मौके पर ही चल बसा। लाहौर के इलाके बाटापुर में फायरिंग से 45 साला शख्स जाँ बहक। मकतूल के लवाहिकीन का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। सरगोधा में अजीज भट्टी टाउन के करीब कार और बस की टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक। बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 8 अरब रुपए के 7 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। सखर हैदराबाद मोटरवे की ज़मीन की खरीदारी के लिए 68 अरब 73 करोड़ रुपए का मंसूबा एक्निक को भेज दिया। नवाज शरीफ कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट समेत 228 अरब रुपए मालियत के 4 मंसूबे हतमी मंजूरी के लिए एक्निक को भेजे जाएंगे। नवाज शरीफ कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट पर लागत का तखमीना 74 अरब 90 करोड़ रुपए है।
सिंध हुकूमत का मजीद हारियों को बेनज़ीर हारी कार्ड और सोलर पैनल देने का फैसला। वज़ीर ज़राअत सिंध का कहना है कि सिंध में मजीद 80,000 हारियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। रवां माह के आखिर तक 50,000 हारी कार्ड जारी किए जाएंगे। कार्ड के जरिए सब्सिडी और माली मुआवनत फराहम की जाएगी। हारी 20 और सिंध हुकूमत 80% अखराजात बर्दाश्त करेगी। सोलर पैनल के लिए हारियों को 20 सितंबर तक हैदराबाद में DG ज़राअत के दफ्तर में दरखास्तें जमा। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इसराइल के कतर पर हमले और गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात पर बातचीत का इम्कान है। दोहा में हमास क़यादत पर इसराइली हमले में शहीद 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा। कतरी वजारत दाखिला के मुताबिक नमाज जनाजा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, आला सरकारी अहदेदारों और बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। शोहदा में हमास रहनुमा खलीलुल हया के बेटे हमाम हया, कतरी सिक्योरिटी एहलकार बदर साद अल हमीदी और दीगर सिक्योरिटी गार्ड्स शामिल थे। हमास का कहना है कि क़यादत पर हमले से भी गजा जंगबंदी के लिए उसकी शराइत तब्दील नहीं होंगी। सहाफ़त जुर्म नहीं, इसराइल सहाफ़ियों को गजा तक रसाई दे। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन का मुतालबा। कहा गजा तक रसाई के लिए इसराइली सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त को 1 साल मुकम्मल हो गया, मगर केस की फौरी समाअत की दरख्वास्त के बावजूद ताहाल ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसराइली फायरिंग से कम अज़ कम 200 सहाफ़ी शहीद हुए। सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद, भूख और बार बार बेदखली मामूल बन गई। गैर मुल्की मीडिया को बदनाम करने की मुहिम भी जारी है। मुतालबा किया गया कि इसराइल और उसके इत्तेहादी सहाफ़ियों की हिफाजत करें। इसराइली फ़ौज की गजा पर शदीद बमबारी, मजीद 72 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 5 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। नेतन्याहू ने मगरबी किनारे में आबादकारी के तौसीई मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। इलाके के दौरे में कहा कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर बोल्सोनारो को बगावत की साजिश का मुजरिम करार दे दिया। बोल्सोनारो को 27 साल 3 माह कैद की सज़ा। 5 रुकनी बेंच के 3 जजेस ने सज़ा के हक में फैसला दिया। घर में नज़रबंद साबिक सदर बोल्सोनारो अदालत में पेश नहीं हुए। साबिक सदर के वकील का सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। मुतालबा किया कि समाअत के लिए 11 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। साबिक ब्राज़ीलियन सदर बोल्सोनारो के हक में मुतादिद शहरों में मुजाहिरे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राज़ील के साबिक सदर बोल्सोनारो की सज़ा मायूस कुन करार दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मुतवक्के है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने अमरीका में तैनात बरतानवी सफ़ीर पीटर मेंडेलसन को जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम पर बरतरफ कर दिया। जेम्स रोस्को को कायम मकाम सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया। बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन अमरीकी करोड़पति था जो कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग और जिनसी जराइम में मुलविस था। जेफरी एप्स्टीन ने 2019 में दौरान कैद खुदकुशी कर ली थी। पाकिस्तान वेमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ के लिए जनूबी अफ्रीका वेमेन क्रिकेट टीम लाहौर पहुँच गई। मैचेस 16, 19 और 22 सितंबर को खेले जाएंगे। एशिया कप T20 में पाकिस्तान की टीम आज अपनी मुहिम का आगाज़ ओमान के खिलाफ मैच से करेगी। मैच से कबल ग्रीन शर्ट्स के हेड कोच माइक हैसन का पिच के मुआयने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि दुबई की पिच बैटिंग के लिए साजगार दिखाई दे रही है। पाकिस्तान टीम में मल्टी स्किल्स खिलाड़ी मौजूद हैं। 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैटिंग और बॉलिंग का सख्त मुकाबला होगा। टॉस अहम किरदार अदा करेगा। एशिया कप T20 में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेट से हरा दिया। मैच में हांगकांग ने पहले बैटिंग में 7 विकेट पर 143 रन बनाए। नज़ाकत खान ने 42 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में बांग्लादेश ने हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच और कप्तान लिटन दास ने 59 रन की इनिंग्स खेली। तौहीद रदाए 35 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को पैमाओं की टीम ने गिलगित बल्तिस्तान की 5400 मीटर बुलंद बरीला चोटी सर करके तारीख रकम कर दी। मुहिम अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के मौके पर मुनाकिद की गई। टीम की क़यादत गिलगित बल्तिस्तान की बीबी अफजून ने की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टीम को मुबारकबाद।